साथी आए हैं, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। हम जानते हैं कि जब सड़कों पे 13 जनवरी के बाद आंदोलन एक तरह से उतरा था, तो उसके साथ पैरेलली एक दूसरा आंदोलन उतरा था और वो मीडिया का आंदोलन था, जो एक तरफा रूप से अगर 5 लोग थे तो उनको 500 बता रहा था। तो आप लोग जो यहाँ पे आए हैं, आपसे उम्मीद है कि आप हमारी बातों पे, हमारे पॉलिटिकल एजेंडा पे बिना अपने चॉइस का पॉलिटिकल कलर चढ़ाए हमारी बात लेकर के जाएंगे, और हमें भरोसा भी है कि आप लेकर के जाएंगे। खैर, बहुत सारे साथियों ने बहुत सारी बातें कही, मुझे लगता नहीं उससे इतर मैं कुछ बहुत ज्यादा बोल सकती हूँ। 2 बातें बस मैं कहना चाहूंगी कि जिस बरगद लॉन की बात साथी अखिलेश कर रहे थे और वहां पे यूजीसी रेगुलेशंस पे सिर्फ, सही बात है, बातचीत होने जा रही थी और वहां पे एबीवीपी और बजरंग दल के लोग पहुंच के वहां पे निधि यादव एक स्टूडेंट है, उनके साथ मारपीट करते हैं, बाकी और भी स्टूडेंट्स के साथ मारपीट करते हैं। और इसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एफिलिएटेड कॉलेजेस में एक नोटिस चिपक जाता है जिसमें लिखा होता है कि यूजीसी रेगुलेशंस पे बातचीत नहीं होनी चाहिए यूनिवर्सिटीज में। तो वो डरते हैं। किस चीज से डरते हैं वो? तमाम वाइस चांसलर की पोस्टों के बाद, प्रोफेसरों की पोस्टों के बाद, प्रशासन में डीएम, एसडीएम, आईएएस, आईपीएस की पोस्टों के बाद किस चीज से डरते हैं? वो डरते हैं कि एक दिन वो छात्र जो यूनिवर्सिटीज को बहुत उम्मीद की नजर से देखते हैं, वो समझते हैं कि हमारी पढ़ाई एक समान समाज की तरफ हमारा एक कदम है, वो स्टूडेंट्स इन लोगों से डरना छोड़ देंगे। इस चीज से वो डरते हैं। तो ये जो डर की बात पिछले कई दिनों से, लंबे समय से हो रही थी, वो डर मिसयूज को लेकर के नहीं है। इसको लेकर के हमें कोई गलतफहमी कभी ना रहे। खराब फॉल्स कंप्लेन्स दर्ज होंगी, ये डर उसका नहीं है। ये डर है एक समान समाज का। ये डर है कि वो स्टूडेंट्स जिनको हमेशा हायर एजुकेशन के दायरे से बाहर रखा गया, जिसकी परिभाषा में उन स्टूडेंट्स को उस दायरे से बाहर रखा गया, जिनकी परिभाषाओं से वो गायब थे, उन स्टूडेंट्स को अब यूनिवर्सिटीज में उन्हें देखना पड़ेगा, सहना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा, और वो स्टूडेंट्स पुरजोर रूप से अपने हक और अधिकार की बात रखेंगे। इस चीज से उन्हें डर लगता है। और हम समझते हैं, मैं समझती हूँ ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन की तरफ से, कि हमारा जो ये अब आंदोलन है, ये सिर्फ यूजीसी गाइडलाइंस तक सीमित नहीं है। ये हमारा आंदोलन इस डर के बारे में बन गया है, इस चीज के बारे में बन गया है कि जो यूजीसी गाइडलाइंस आबिदा सलीम तडवी और राधिका वेमुला के 6 साल के लंबे कोर्ट बैटल के बाद आती हैं, जो गाइडलाइंस इस देश भर में जब सड़कें जाम हो रही हैं हर साल, साल दर साल, इस डिमांड को लेकर के कि जो सांस्थानिक हत्या हमारे सेंट्रल विश्वविद्यालयों में हो रही हैं, आईआईटीज, आईआईएम्स में हो रही हैं, उसका हिसाब कौन देगा? हर एक वो जान जो हमारे विश्वविद्यालय जाति उत्पीड़न के नाम पे ले रहे हैं, उसका हिसाब कौन देगा? इसकी जवाबदेही लेने के लिए जब छात्र साल दर साल सड़कों पे उतरते रहे हैं और यूनिवर्सिटीज की तरफ से, सरकार की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जुडिशरी की तरफ से हमें कुछ सुनने को नहीं मिलता है, ये अब उसकी बात है। जब इस यूजीसी रेगुलेशंस पे स्टे लगता है तो भारी मात्रा में देश भर में अलग अलग जगहों पे छात्र उतरते हैं। आरा में हजारों की संख्या से ज्यादा छात्र उतरते हैं। पटना में 2000 से ज्यादा छात्र सड़कों पे उतरते हैं। इलाहाबाद में लगभग 500 छात्र सड़कों पे उतरते हैं। गाजीपुर में हजारों की संख्या में छात्र उतरते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय, जेएनयू में तमाम छात्र सड़कों पे उतरते हैं, ये कहने के लिए कि आपने ये जो रेगुलेशंस प्रावधान लाए थे, ये आपने जिस प्रेशर में लाए थे, उस प्रेशर को आज भी महसूस करिए, क्योंकि आज भी हमारी यूनिवर्सिटीज जाति के नाम पे जो घृणा है उससे गुजर रही है। हम इस फोरम के माध्यम से ये अपील करेंगे उन सब लोगों से जो हमेशा से एससी, एसटी, ओबीसी का वोट लेकर के खुद को उनका नेता बताते रहे हैं, लेकिन आज जब सबसे ज्यादा जरूरत है और आज जब हमारी यूनिवर्सिटीज मुहाने पे खड़ी हैं एक आंदोलन के, तो वो अपने पैर पीछे ना खींचे, इस आंदोलन से जुड़े, इस फोरम से जुड़े, और जो तमाम कॉल्स हम इस फोरम के माध्यम से देने जा रहे हैं उन सब का हिस्सा बने। वो सब स्टूडेंट्स जो इस वक्त सड़कों पे सिर्फ इसलिए नहीं है कि कोई एक कागज पास हुआ था जिसपे स्टे लग गया है, वो स्टूडेंट्स आज सड़कों पे इसलिए हैं क्योंकि हर रोज जब वो यूनिवर्सिटीज में जाते हैं तो उनको जाति के नाम पे हॉस्टल्स में डिवाइड कर दिया जाता है।
उनको जाति के नाम पे बेंच दे दी जाती है, उनको जाति के नाम पे सुपरवाइजर अलॉट कर दिया जाता है, उनको जाति के नाम पे एनएफएस डिक्लेयर कर दिया जाता है। ये उन तमाम चीजों का समूचा गुस्सा है जो अब सड़कों पे उतर रहा है, और इस गुस्से को एक निर्णायक अंत तक पहुंचाना हम समझते हैं इस फोरम का काम होगा। हम चाहेंगे कि इस फोरम का अंत में यही हो कि ना सिर्फ ये रेगुलेशंस पास हों जो यूनिवर्सिटीज में इस तरीके की हिंसा और भेदभाव को एड्रेस करते हैं, बल्कि जाति का वो आक्रोश, जातीय भेदभाव के स्वरूप में जो आक्रोश है, के परिणाम में जो आक्रोश है, वो आक्रोश एक निर्णायक भूमिका ले, और इसको लेकर के हमारी यूनिवर्सिटीज एक बेहतर जगह बने, स्टूडेंट्स के आने के लिए, पढ़ने के लिए हमारा समाज एक बेहतर समाज बने। जो छात्र संगठन है, जन आंदोलन के जो साथी हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं, उन सब के साथ मिलकर के और कैंपसेज में ये जो खुलेआम जिस तरीके से जातिवाद की घटनाएं चल रही हैं, संस्थानागत जो हत्याएं चल रही हैं, उसको रोकने के लिए एक ब्रॉडर यूनिटी बनाते हुए हम लोगों ने इन तमाम संगठनों को मिलाकर के एक ऑल इंडिया इक्विटी फोरम जो है उसका गठन किया है। ये जिसमें सारे संगठन जो आज यहाँ भी मौजूद है, इन सबसे चर्चा के बाद ही देश भर के लगभग 80-90 के आसपास कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में चर्चा के बाद ये सब हम लोगों ने तय किया। तो एक तो हम अपने फोरम का नाम अनाउंस कर रहे हैं, ऑल इंडिया इक्विटी फोरम, और हिंदी में उसे यूजीसी रेगुलेशन समता मंच के नाम से हम लोग जो है उसको जानेंगे, ऑल इंडिया फोरम फॉर इक्विटी। और दूसरा है यूजीसी रेगुलेशन समता आंदोलन, दो हिंदी में जो है दोनों साथ में ही रहेगा ये। इसके साथ साथ एक और अनाउंसमेंट हम लोग यहाँ से कर रहे हैं तमाम संगठनों की ओर से कि 13 फरवरी को नेक्स्ट फ्राइडे को जो है पूरे देश भर में अलग अलग कैंपसेज में, अलग अलग जगहों पर जो साथी, जो संगठन जहां पर मौजूद है, वो इस ये जो स्टे ऑर्डर आया है, इस स्टे ऑर्डर के खिलाफ, यूजीसी रेगुलेशन के पक्ष में, रोहित एक्ट के पक्ष में एक ऑल इंडिया प्रोटेस्ट का कॉल हम लोग यहां से दे रहे हैं। तो तमाम साथी जो जहां पर मौजूद हैं, जिन संगठनों के लोग भी हैं जिनसे बात हुई है, लगभग 20-25 संगठनों के नाम है, वो प्रेस रिलीज भी हम आपको अभी दे देंगे। जिन जिन संगठनों से हम लोगों को सहमति मिली है उनका भी नाम उसमें होगा। और 13 तारीख को एक ऑल इंडिया प्रोटेस्ट का कॉल दिया जा रहा है। तो जो साथी जहां पर हैं वो इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लें, अपनी भागीदारी करें और समता के लिए, बराबरी के लिए इस लड़ाई में, इस मुहिम को जो है आगे लेकर के बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया। छात्रों में अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि 5 महिलाएं हैं, जिसमें से 4 दलित हैं, उसके बाद एक ओबीसी स्टूडेंट है, एक पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट है। और ये जो आपको डेमोग्राफी दिख रही है, ये कोई इत्तेफाक की बात नहीं है। ये जो वंचित वर्गों से आने वाले लोग हैं, उन्हीं लोगों को फोर्स किया जाता है इन संस्थानों से बाहर निकलने के लिए। लेकिन स्टूडेंट यूनियन इस चीज के लिए संघर्ष करता है और उन स्टूडेंट्स की जो स्टूडेंटशिप है उनको सेकंड सेमेस्टर में रजिस्ट्रेशन दिलवाया जाता है। उसके साथ साथ एक मुद्दा की हॉस्टल अलॉटमेंट में हमारे कैंपस में किस तरह से जो रिजर्वेशन पॉलिसी में है वो धांधली की जाती है कि जो आरक्षित वर्ग से आने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको अगर उनका एडमिशन यूआर कैटेगरी में भी हुआ है, लेकिन उनको हॉस्टल अलॉटमेंट में उनकी कैटेगरी में धकेल दिया जाता है। उसके साथ साथ कि जो एडमिशन पॉलिसी में जब रिजर्वेशन रोस्टर की बात आती है तो उसको जिस तरह से यूज किया जा रहा है, और अगर मैं बात करूं कि 2016 में किस तरह से हमारे कैंपस से ही एक माइनॉरिटी स्टूडेंट नजीब को जिस तरह से गायब कर दिया जाता है, ये तमाम ऐसी घटनाएं हैं कि जो आपको बताएंगे कि पिछले कुछ समय में किस तरह से जो आरक्षण के लिए जो एक आंदोलन था, जिस संघर्ष के बाद हमने वो लड़ाई के बाद जीती थी, पिछले कुछ समय में जो अभी केंद्र में वर्तमान में सरकार है, उसकी कोशिश है रिजर्वेशन को एक तरह से डाइल्यूट करने की। और उसके साथ साथ नजीब जैसा इंसिडेंट अगर होता है तो किस तरह से एक पूरी कम्युनिटी को एक संदेश देने की कोशिश की जाती है कि अगर आप कोशिश करेंगे इन संस्थानों में आने की तो आपके साथ ये हादसा हो सकता है। तो उसके साथ साथ कि हम जब यहाँ यूजीसी रेगुलेशन की बात को लेके बैठे हुए हैं कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्टे लगाया जाता है, तो हमको एक बात बार बार दोहराने की जरूरत है कि एक नैरेटिव गढ़ा गया कि देखो सरकार ये चीज लेके आई है, लेकिन हमको बताने की जरूरत है कि जो ये सरकार की कोई खैरात नहीं है।
ये पायल का जो बलिदान था, रोहित का बलिदान था, या तमाम ऐसे लोग जो इंस्टीट्यूशनल मर्डर का शिकार हुए उनकी जाति की वजह से, या अभी भी ऐसे नाम है जो कभी सतह पे आ ही नहीं पाते, जिनके साथ वो लगातार डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उनके संघर्ष की बदौलत वो रेगुलेशंस को लाने की कोशिश की जाती है। लेकिन तमाम साथियों ने जिस तरह से बताया कि एक वर्ग जो मंडल कमीशन की जब रिपोर्ट आती है उसको लागू करने की बात होती है, तो यही वर्ग सड़कों पे उस समय भी था, और आज इन जब यूजीसी रेगुलेशंस को लाने की बात होती है ताकि जो जातिगत भेदभाव इन तमाम शिक्षण संस्थानों में हो रहा है उसको उनका एक रिडर्सल हो, उस समय भी यही जो अपर कास्ट वर्ग है वो आज सड़कों पे है। तो ऐसे समय में की जरूरत है कि जिस तरह से वो लोग आज संगठित होकर सड़कों पे है, तो इस देश में SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज की अगर बात करें तो उनकी जो जनसंख्या होगी करीब 90% के आसपास होगी। तो हम भी उसी तरह संगठित होकर सड़कों पे उतरे और अपनी बात को उसी मजबूती के साथ, बुलंदी के साथ रखें, ताकि जो हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट किस तरह से दबाव में आकर एक फैसला देता है, तो आने वाले समय में जब इस चीज को लेके एक फैसला आगे मार्च में जब एक डेट दी गई है कि फैसला होगा, तो उस समय इस ड्यूरेशन में हम एक ऐसा आंदोलन खड़ा करें कि इस सुप्रीम कोर्ट को भी मजबूर करे या सरकार को मजबूर करे कि जो रोहित एक्ट को हम जिस तरह से डिमांड कर रहे हैं, यूजीसी रेगुलेशंस को उस तर्ज पे लागू करवाने की जो मुहिम है वो सफल हो पाए। उसके साथ साथ मैं कहना चाहूंगा कि जेएनयू स्टूडेंट यूनियन की हमेशा से इन तमाम छात्र आंदोलनों में या देश दुनिया भर के जो भी आंदोलन रहे हैं उसमें एक मजबूत भागीदारी रही है। तो हम जेएनयू एसयू से इस बात को यहां भी रखते हैं कि जो आने वाला जो आंदोलन होगा इस यूजीसी रेगुलेशंस की बहाली को लेकर, उसमें भी जो जेएनयू स्टूडेंट यूनियन है उसी मजबूती के साथ खड़ा रहेगा, और सभी से आग्रह जो भी संगठन यहाँ आए हैं उनसे भी यही दरकार रहेगी कि जिस मजबूती के साथ, बेबाकी के साथ आपने यहाँ आकर बात रखी है, उसी मजबूती के साथ हम सड़कों पर भी उतरकर इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे।